इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर इस बार जल्दी आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 महीने पहले टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 2 नए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 यानी सहज और ITR 4 यानी सुगम को अधिसूचित कर दिया है। इस बार भी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। बता दें कि आमतौर पर ITR फॉर्म फरवरी या मार्च में जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार करदाताओं को नए बदलावों की जानकारी समय पर मिले, इसके लिए फॉर्म जल्दी जारी किए गए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है। ITR फॉर्म नंबर 1 की बात अगर मैं करूं तो इसे सहज फॉर्म कहा जाता है। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स की जरूरतों को ये पूरा करता है। सहज को देश के किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसकी आय 50 लाख रुपए तक है, जो वेतन, एक घर की संपत्ति, ब्याज जैसे अन्य स्रोतों और कृषि आय से 5,000 रुपए तक की आय प्राप्त करता है। इसके अलावा ITR फॉर्म 4 की अगर मैं बात करूं तो इसे सुगम फॉर्म कहते हैं। ये बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स की जरूरतों को पूरा करता है। सुगम को व्यक्तियों, HUF और फर्मों द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और व्यवसाय और पेशे से आय है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म में क्या नया या क्या बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव बैंकों की जानकारी को लेकर है। अब आपको खाते के प्रकार के साथ पिछले साल के अपने सभी बैंक खातों का खुलासा करना होगा, यानी कि आपके जितने बैंक खाते हैं उन सभी की जानकारी रिटर्न फॉर्म में आपको भरनी होगी। इसमें सभी प्रकार के बचत खाते और चालू खाते शामिल हैं। हालांकि डोरमेट खातों की जानकारी नहीं भरनी होगी। एक और महत्वपूर्ण यानी जरूरी बदलाव यह है कि नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया है और यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको विवरण प्रदान करना होगा। नए ITR फॉर्म 1 में कर व्यवस्था चुनने की जरूरत को शामिल किया गया है। वहीं ITR 4 में करदाता को नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10 IEA दाखिल करना होगा। इसके अलावा नए ITR फॉर्म 1 और 4 में धारा 80 CCH के तहत कटौती क्लेम करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है। वित्त अधिनियम 2023 में एक नई धारा 80 CCH जोड़ी गई है जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वाले या 1/11/2022 के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई कुल राशि के लिए टैक्स छूट के लिए पात्र होंगे। वहीं इसके अलावा ITR 4 में नकद में प्राप्तियां का एक नया कॉलम शामिल किया गया है। यहाँ आपको अपने पास मौजूद नकदी की जानकारी अपने विभाग को, आयकर विभाग को देनी होगी। फॉर्म में इस बार अलग से कॉलम जोड़ा जा रहा है जिसमें साल भर नकदी का ब्यौरा आपको देना होगा। इसके पहले पिछले साल इसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अलग से कॉलम जोड़ा गया था। ITR 4 यानी सुगम विशेष रूप से व्यक्तियों, HUF और फर्मों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 44 AD या 44 AE के तहत अनुमानित कर धारा योजना का विकल्प चुना है। आपको बता दें कि नए फॉर्म में 44 AD बिजनेस टर्नओवर सीमा 3 करोड़ रुपए है। इसी तरह आपको यह भी बताना चाहूंगी कि धारा 44 ADA के तहत पेशेवर प्राप्तियों की सीमा 75 लाख रुपए है। तो इस तरह से आयकर के फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 में इस तरह के चेंजेस हुए जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।